जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आपके अपने चैनल जय सनातनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे अघन मास में बचे हुए दिनों में भगवान श्री कृष्ण की किस तरह से पूजा करें और उनका आशीर्वाद पाएं। साथ ही किस स्तोत्र का पाठ करें जिससे संतान प्राप्ति के योग बने। अघन मास मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है गीता में कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए अघन मास देवताओं का प्रिय माह और श्री कृष्ण की कृपा का विशेष समय है। शास्त्र के अनुसार जो भक्त इस पावन महीने में भगवान श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ श्रद्धा भाव से करता है अथवा सुनता है, उसके जीवन में संतान प्राप्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। भक्ति, विश्वास और दिव्य नाम यही खोलते हैं सौभाग्य के द्वार। तो आइए जानते हैं वह कौन सा स्तोत्र है जिसे करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री कृष्ण के अनंत आशीर्वाद मिलता है। मार्गशीर्ष मास को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने दामोदर अष्टकम का पाठ संतान प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार बाल श्री कृष्ण ने माता यशोदा द्वारा पेट में रस्सी से बांधे जाने के बाद कुबेर के पुत्रों को मोक्ष दिलाया था। अघन मास अपनी समाप्ति की ओर है। पुराणों में इस हिंदी महीने को मार्गशीर्ष माह भी कहा जाता है। यह महीना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए इस महीने की मान्यता श्री कृष्ण के रूप में ही की जाती है। गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सृष्टि में मौजूद अपनी सभी स्वरूपों का वर्णन करते हैं तो वह कहते हैं मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं से जुड़े स्तोत्र के पाठ को अपनी रोज की पूजा में शामिल करना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आगे बहुत खास होने वाला है। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को दंपति को इस महीने में श्री कृष्ण के विशेष दामोदर अष्टकम का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। दामोदर अष्टकम 8 श्लोकों की एक श्रृंखला है जिसमें श्री कृष्ण के बालपन की उस लीला का वर्णन है जब वह माता के यशोदा के माखन से भरे कई घड़ों को फोड़ डालते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। तब माता उन्हें एक भारी ओखली में बांध देती है। अब जानते हैं दामोदर स्वरूप की कथा। तब बाल श्री कृष्ण खुद को उस ओखल समेत घसीटकर आंगन में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत प्राचीन काल में यक्षों के अधिपति कुबेर के पुत्र पेड़ के रूप में विराजमान हैं। प्राचीन काल से 2 यमलार्जुन के पेड़ खड़े थे। बाल कृष्ण उन दोनों पेड़ों के बीच उखल फंसाकर जोर की टक्कर मारते हैं जिससे दोनों पेड़ गिर गए और तभी एक चमत्कार हुआ। वहाँ पर 2 दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए। असल में ये दोनों धन के स्वामी और देवताओं की सभा में स्थान पाने वाले यक्षों के अधिपति कुबेर के पुत्र था। इनका नाम मणिग्रीव और नलकुवर था। एक बार दोनों ने ही देवर्षि नारद के साथ अशिष्टता की थी। जब बहुत समझाने पर ही दोनों नहीं माने तब नारद मुनि ने उन्हें श्राप देकर वृक्ष में बदल दिया था। कई युगों से वृक्ष बने कुबेर के पुत्र इसी पल की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बाल रूप में आकर देव लीला के जरिए इस शाप से मुक्ति दिलाएं। श्री कृष्ण ने अपने इसी दामोदर स्वरूप में जिसमें उनकी अवस्था 3 वर्ष की होने को है, वह घुंघराले धूल से सने बालों के साथ आंगन में घुटवन चलते हुए ओखल को खींचते हुए ले जाते हैं। ब्रह्मा ने इसे दृश्य को देखा तो प्रेम से उनके आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण के इस रूप को दामोदर कहा और उनकी ही प्रेरणा से दामोदर भगवान की देवताओं ने स्तवन की। भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर इसलिए भी पड़ा क्योंकि माता यशोदा ने बचपन में उन्हें शरारत के कारण पेट में रस्सी बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट, इसलिए इससे दामोदर का अर्थ हुआ वह जो पेट के चारों ओर रस्सी से बंधा हो। इस अष्टकम का स्रोत पद्म पुराण में है। यह पद्म पुराण में वर्णित है जहाँ श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की स्तुति की गई है और ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र के साथ वरदान जोड़ा है कि इस स्तोत्र का पाठ करते हुए संतान की मनोकामना लेकर निसंतान दंपति श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे तो उसे जरूर शुभ चिन्ह वाली संतान की प्राप्ति होगी। अगर हम इसके संस्कृत का पाठ या उच्चारण न कर पाए तो हमें
पूर्ण मनोयोग से धीरे धीरे इसके हिंदी अर्थ का पाठ करना चाहिए, यह भी उतना ही फलदायी होता है। दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक है। स्वामीश्वरम सचितानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुख लाघवमानम परामृष्टमत्यंत तो द्रुत गोप्या। अर्थात मैं सर्वेश्वर सचितानंद स्वरूप को अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिनके गालों को छूते हुए कुंडल यानी बालियां हैं, जो गोकुल धाम के दिव्य धाम में परम शोभ्यमान है, जिसने गोपियों द्वारा छुपाए गए माखन के बर्तन को तोड़ दिया है और जो माँ यशोदा के डर से भाग गया लेकिन आखिर में पकड़ा गया। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करती हूँ। दूसरा, रुदंतम मुहुर नेत्र युगम मिर्जंतम क्राम्भोज युग्मेन सातांक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांग कंठ स्थित ग्रोम दामोदरम भक्तिवद्दम। अर्थात माँ के हाथों में लाठी देख जो रोते रोते बार बार अपने दोनों हाथों से आंखों को मसल रहे हैं, उनकी आंखों में डर है, वे तेज तेज सिसकियां ले रहे हैं, जिस कारण उनके त्रिरेख युक्त गर्दन में पड़ी मोतियों की माला हिल रही है। उनका पेट रस्सी से नहीं बल्कि माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है। मैं उन परमेश्वर भगवान दामोदर को नमस्कार करता हूँ। इति दृक् लीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजंतम अख्यापयंतम तदीयसित गेषु भक्तर्जितत्वम पुनः प्रेम तत् स तम सताविरति वंदे। अर्थात जो ऐसी बाल लीलाओं से गोकुल वासियों को आनंद व सरोवर में डूबेते रहते हैं, जो अपने ज्ञान ऐश्वर्य में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से युक्त अतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। मैं उन भगवान दामोदर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बरमदेव मोक्षम न मोक्षावधिम्वा न चन्यम वृणेहम बरेसादपिह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य अविरास्तम किमन्य। अर्थात हे प्रभु, आप अगर सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं तो मैं आपसे न तो संसारिक जीवन से मुक्ति की आशा करता हूँ और न ही आपके स्वर्गीय वैकुंठ में कोई स्थान चाहिए और न ही भक्ति द्वारा कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे दिल में हमेशा प्रकाशित रहे। इसके अलावा मुझे किसी अन्य वरदान की इच्छा नहीं है। इदम ते मुखाम्भोज अत्यंत नीलर ऋतम कुंतलः एस्ति नग्न रतस च गोप्या मुहुस चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्य अविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है। अर्थात हे प्रभु, आपका घुंघराले बालों से घिरा हुआ श्याम रंग का मुख कमल जो माँ यशोदा द्वारा बार बार चुम्बन किया जा रहा है और आपके होठ बिंब फल की तरह लाल है। आपका यह अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे दिल में हमेशा विराजित रहे। इसके अतिरिक्त मुझे लाखों प्रकार के दूसरे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्यति दीनम बतानु गृहानेश मामम अज्ञम एथ अच्छी दृश्य। अर्थात हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बसाकर मुझ दिनहीन दुखियों की शरणागत का उद्धार कीजिए और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। कुबेरात्मजो बुद्ध मूत्रैव एदत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदरेह न मोक्षे ग्रहों में स्थित दामोदरेह। अर्थात हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने माता यशोदा द्वारा ओखल में बंधने के बाद भी कुबेर के पुत्र मणिग्रीव तथा नल कुबर को मोक्ष दिया, वे एक पेड़ होने के अभिशाप से मुक्त हो गए और आपकी प्रेरणा से भक्ति के लिए आपकी शरण में आ गए। उसी प्रकार मुझे भी आप अपने प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं है। नमस्ते तु दामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयो दरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिका त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अर्थात हे भगवान दामोदर,
मैं सबसे पहले उस दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने आपके पेट उदर को बांध दिया था, जहाँ से भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। आपकी प्रिय राधा रानी के चरण कमलों को मैं कई बार नमन करता हूँ और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक और अगहन मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने या सुनने से भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों के अनुसार कार्तिक और अगहन माह में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से या श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दामोदर अष्टकम के जाप के साथ रोजना तुलसी जी के समक्ष दीप दान करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दामोदर अष्टकम का जाप करने से जीवन साथी के प्रति प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। जय श्री कृष्णा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं।